नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद बागेश्वर के कपकोट में आपदा प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद कर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इसी कड़ी में सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राहत और पुनर्वास कार्य समयबद्ध और पारदर्शी हो तथा किसी भी जरूरतमंद को सहायता से वंचित न रखा जाए। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ जनता की सेवा कर रही है। मौसारी गांव और इसके आसपास के गांव में जो आपदा से प्रभावित हुए हैं और लोगों ने जो भी यहां पर अपनी बातें रखी हैं उसमें विस्थापन भी एक है और हम लोग इसके लिए पहले से ही हम लोगों ने पहले से प्लान किया हुआ है। जहां विस्थापन की आवश्यकता है उसके लिए विस्थापन के लिए हम लोग काम करेंगे। अभी हमारा प्रयास है कि सबसे पहले जो हमारा ये गांव है उसके आसपास के क्षेत्र में बहुत सारी पुल बह गए हैं, बहुत सारी सड़कों का नुकसान हो गया, बिजली चली गई है, पानी की समस्या हो गई है। उन सभी को एक बार फिर से स्थापित करें, रिस्टोर करें और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। भारत सरकार की टीम भी जल्दी ही यहाँ आने वाली है, वो टीम भी आ चुकी है, वो भी अपना आकलन कर रही है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आपदा के समय में हमारा पूरा हर तरह से हमको आश्वासन भी दिया है, हर मदद भी की है और हम अभी आकलन कर रहे हैं तो उसमें भी हमको मदद मिलेगी, जिससे कि हमारी पूरे प्रदेश के अंदर जो आज बड़ी आपदा आई हुई है, कोई जनपद ऐसा नहीं है जो आपदा से पीड़ित न हो। बड़ा नुकसान हमारी संपत्तियों का भी हुआ है, तो उन सभी का आकलन करके जल्दी जो है काम होगा और बरसात कम हो जाने के बाद हम युद्ध स्तर पर इन सभी को फिर से जो है रिस्टोर करने के लिए काम करेंगे। सर, 108 की व्यवस्था बहुत खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा। इसके लिए कोई विशेष सर्वे वगैरह किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, एनडीएमए और वाडिया इंस्टीट्यूट से हमने बात की है और जहाँ जहाँ भी चूंकि ये बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, उनका आकलन वो टीम करेगी और उसके आधार पर हम आगे काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के मुख्य सेवक सदन में जनजाति कल्याण विभाग की ओर से संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर 15 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि शिक्षा और रोजगार में पारदर्शिता उनकी सरकार की प्राथमिकता है। वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली ने सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होने की जानकारी भी दी है। जब से हमने प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, तब से एक भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। और आप सबको पता होगा, आज नकल माफिया जेल की चक्की पीस रहे हैं। और जब हमने इन नकल माफियाओं के खिलाफ जब कार्रवाई करना प्रारंभ किया, आज तक भी वो नकल माफिया कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से खुरापात करने का प्रयास करते हैं। तब उन्होंने हमारे नौजवानों को, युवाओं को, छात्रों को, छात्राओं को हमारे खिलाफ ही बरगलाने का प्रयास किया, उनको सड़कों पर उतारने का प्रयास किया, तोड़फोड़ करने के लिए उनको उकसाया। लेकिन भाइयों बहनों, जब नीति अच्छी हो और नियत साफ हो, जब आपका मन बिल्कुल साफ काम करने के लिए आगे बढ़ रहा हो, किसी अच्छे काम के लिए आगे बढ़ रहा हो, तो ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। ईश्वर के आशीर्वाद के साथ साथ समाज का भी साथ मिलता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नकली दवाओं के निर्माण और बिक्री पर सघन कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और राहत कार्य समयबद्ध करने, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और अग्निवीरों के प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी को लेकर सीएम ने कहा कि सरकार जनता के वायदों को पूरा करने में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कांग्रेस उत्तराखंड संगठन को मजबूत करने और नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया में जुट गई है, जिसको लेकर केंद्रीय संगठन की ओर से ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। वहीं गुजरात कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सभी वर्गों से राय शुमारी करेगी और योग्य कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपेगी ताकि संगठन और मजबूती से काम कर सके। पूरे उत्तराखंड में एआईसीसी से एक ऑब्जर्वर लगा हुआ है
उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस समिति की ओर से हर डिस्ट्रिक्ट और हर सिटी में ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का चयन करने के लिए 3 ऑब्जर्वर लगे हुए हैं और सभी हमारे सीनियर लीडर्स, हमारे कार्यकर, सामाजिक संस्थाएं, एनजीओ, व्यापारी, पत्रकार और सभी तबके के लोगों को मिलेंगे, उनके साथ राय मशवरा करेंगे और उनमें से जो नाम निकल के आता है वो डिस्ट्रिक्ट या सिटी प्रेसिडेंट के लिए हम चयन करने के लिए ये पूरी एक्सरसाइज चल रही है। तो सुनवाई होगी, उसमें ताकतवर होना चाहिए, पूरी पार्टी को साथ में लेके चलना चाहिए और भाजपा की नीतियों के सामने आक्रामक लड़ाई लड़ने वाला होना चाहिए। ये सभी चीजों पे ध्यान रखा जाएगा। क्या महिला कांग्रेस से मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने जीएसटी स्लैब में गिरावट पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने वादा किया था, लेकिन 8 से 9 साल में जनता की जेब पर डाका डाला गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में राजस्व घाटे और कर्ज बढ़ने से स्थिति गंभीर है। हमने आपके सामने कहा कि आंशिक जीत है ये, आंशिक जीत इस वजह से क्योंकि और ज़्यादा टैक्स कमी करने की ज़रूरत थी। आप ये बताइए कि 8 साल में लूटा किसने? पेंसिल पर जो बच्चा 8 साल पहले स्कूल जाना शुरू हुआगा, अब आज वो 18% टैक्स देकर पेंसिल पर, आपने आज उसका टैक्स कम किया तो 8 साल तो टैक्स पे कर चुका। ये लूटा किसने? फायदा पहुंचने की बात नहीं हो रही। आप एक पुरानी फिल्म है राजेश खन्ना की, जिसमें आज का एमएलए उसका नाम है, वो होटल मालिक जाते हैं कि रोटी पर आप हमारे कुछ पैसे बढ़ा दीजिए, तो वो अपने पैसे लेकर रोटी पर दुगने की मांग की तिगने कर देते हैं, आंदोलन होते हैं तो फिर वो दुगने पर लाकर रोक देते हैं, फिर जिंदाबाद होती है। ये तो वही हरकत मोदी जी की सरकार ने की है कि बढ़ाए थे किसने? लूट मचाई किसने की थी? लोगों की जेब पर डाका किसने डाला था? तो डाका आपको 9 साल 8 साल बाद पता चला मोदी सरकार को, जीएसटी काउंसिल को, कि जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है। अब रहा सवाल टैक्स स्लैब का कम करने का। जो टैक्स पूर्ववर्ती टैक्स था वो कम से कम सरकार के खजाने में तो जा रहा था। अब हमारी शंका है कि वो टैक्स का फायदा सामान्य उपभोक्ता तक ना पहुंचकर वो कहीं ऐसा ना हो कि कॉरपोरेट्स की जेब में चला जाए, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को नहीं पता होता कि वो जो स्मॉल टिकट्स प्रोडक्ट्स हैं, छोटे छोटे जो सस्ते आइटम्स हैं, जो दिनचर्या के सामान हैं, वो खरीदने जा रहा है, उस पर उससे कितना टैक्स लिया जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार में जिला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाते हुए BHEL की जमीन से अवैध कब्जे हटाए। वहीं शिवालिक नगर से बहादुराबाद मार्ग पर होटल होर्डिंग, पार्किंग और DG जनरेटर को ध्वस्त किया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। वहीं स्थानीय व्यापारियों ने भेदभाव का आरोप लगाया और निष्पक्ष समग्र कार्रवाई की मांग की, ताकि नियम बनाम अराजकता में समान व्यवस्था हो। करना ठीक है, लेकिन आप एक पैरामीटर बना लेना, उस पैरामीटर के हिसाब से आप काम करें। एक लकीर खींच दे, उस लकीर से लेके आप आखिरी तक कर दे पूरा काम। लेकिन ऐसा ना हो ना कि एक को तो आप घर के अंदर घुस के तोड़ेंगे, एक का आप कुछ भी नहीं करेंगे, किसी का थोड़ा सा छोड़ देंगे। ये चलो रजिस्ट्रिया कर रखे बस 30-30 मीटर के छोड़ के, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। तो कार्रवाई हो तो समान रूप से हो। तो क्या जो कार्रवाई हो रही है उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। आप एक तरफ से आप शुरू हुए, वहां से आपने कर लिया, थोड़ा छोड़ दिया, फिर थोड़ा कर दिया, फिर थोड़ा छोड़ दिया, किसी का बिल्कुल अंदर घुस के तोड़ देंगे।
ऐसे नहीं होता है ना कि आप करना है तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करिए। अभी एजेंट साहब आपके सामने हैं, बात हुई है, हमने एजेंट साहब से कहा है कि आप समान रूप से कार्रवाई करिए। आप अगर लग रहा है गलत है तो आप तोड़िए, लेकिन सबका एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि एक के साथ गलत कम टूटेगा, एक के साथ ज्यादा टूटेगा, ऐसा नहीं होगा। देखिए ये BHEL की लैंड है जिस पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है और इस पर BHEL के द्वारा प्रॉपर नोटिस भी दिए गए थे और ये कहा गया था कि खुद ये लोग अतिक्रमण अपना हटा दें। उसके बावजूद भी अतिक्रमण इनके द्वारा नहीं हटाया गया, तो आज प्रशासन के द्वारा इन पे कार्रवाई करके हटाया जा रहा है। कितने लोगों को नोटिस दिए गए? देखिए एग्जैक्ट संख्या तो मुझे नहीं पता है, ये BHEL वाले बता पाएंगे, लेकिन इस रोड पर सभी को नोटिस दिए गए। काफी संख्या में नोटिस दिए गए हैं, क्या एक ही दिन में सभी पर कार्रवाई होगी, समय दिया जाएगा? नहीं, समय इनका पूरा हो चुका है, नोटिस का टाइम पूरा हो चुका है। आज हम इसको हटा रहे हैं और अगर आज पूरा नहीं हुआ तो लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। जो स्थानीय व्यापारी उनका कहना है कि जो अतिक्रमण हो रहा है उसमें भेदभाव है, किसी का घर के आगे से तोड़ा जा रहा है तो किसी के नहीं तोड़ा जा रहा है। इसीलिए आप देख सकते हैं, आप साथ में आप देख लीजिए किसका छोड़ा गया है, तो अगर कोई ऐसा मामला आता है तो हमें भी बताइए। अभी सर कब तक कार्रवाई जाएगी? ये अभी लगातार जारी रहेगी जब तक खत्म नहीं होता है। मॉनसून सीजन की भारी बारिश से उत्तराखंड में आपदा जैसी स्थिति बन गई है। बादल फटने और भूस्खलन से कई सड़क मार्ग बाधित हुए हैं, जिससे यातायात और चारधाम यात्रा प्रभावित रही। वहीं उत्तरकाशी में भी सड़कों के अवरुद्ध होने से लोग परेशान हैं। मारी क्षेत्र के ग्रामीणों और जिला पंचायत सदस्य ने विधायक दुर्गेश्वर लाल से मुलाकात कर समस्या बताई। वहीं विधायक ने तुरंत एक्शन लेते हुए विभागों को सड़क मार्ग खोलने के निर्देश भी दिए हैं। हमारे आजकल बरसात का सीजन है और हमारा पहाड़ी एरिया है, तो जगह जगह रोडें बंद हो रही है। ग्रामीणों के सेब का सीजन है, गांव के आज आजीविका से भी है, बागवानी है, तो आजकल तमाम सड़कें बंद हो रही। उसके लेकर हम माननीय विधायक जी के पास आए थे और एक्शन जी से बात हुई है। लगातार विभागों से संपर्क मेरे द्वारा भी किया जा रहा है, विभाग विधायक जी के द्वारा भी किया जा रहा है। तो हमारी ये पहली प्राथमिकता है कि हमारी सड़कें खुले, जितना जल्दी हो सके हमारी सड़कें बंद ना रहे, ताकि ग्रामीणों को कोई समस्या ना आए और टाइम से जो उनकी बागवानी के सेब है, जो भी फसल है, वो टाइम से मंडी पहुंचे। ज्यादातर सड़कें बंद हुई, लेकिन कई जगह सड़कें खुल चुकी हैं। लेकिन आज जो है मौसम थोड़ा, कल से मैं देख रहा हूँ थोड़ा भगवान इंद्रदेव जो है मेहरबान हुआ है, तो थोड़ा कुछ सड़कें जो है खुल चुकी है। आज जैसे मेरी सुबह बात हो रही थी काफी लोगों से, लोग सेब भी लेके आ रहे थे मंडी में, तो कह रहे थे कुछ सड़कें खुली है। तो मेजरली ज्यादा इंटरनेट एरिया में उनको वहां पर खोलने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में इस बार मानसून ने भारी तबाही मचाई है। उत्तरकाशी, बागेश्वर, पौड़ी, चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली समेत कई जिलों में भारी नुकसान हुआ है। वहीं इस पर आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि अब तक 574 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं इस नुकसान से बचाव के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से करोड़ों रुपए की विशेष सहायता की मांग की है। अगस्त के महीने में 574 मिलीमीटर बरसात हुई है राज्य में, जो विगत कई वर्षों में सबसे अधिक है। और इतनी अधिक बरसात होने के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। थराली जैसी आपदा का सामना करना पड़ा हमको। थराली में बड़े पैमाने पर आपदा आई। पौड़ी में थैलीसैंण के पास में कई गांवों में बहुत अधिक नुकसान हुआ। रुद्रप्रयाग में कई गांवों में आपदा आई। इसी प्रकार से बागेश्वर में कई जगह नुकसान हुआ। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ। मैदानी क्षेत्रों में कई जिलों में जलभराव हुआ। अन्य जनपदों में काफ़ी कुछ नुकसान हुआ। उन सबको देखते हुए, क्षति को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भारत सरकार में इस बारे में बात की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से बात की गई। उनको स्थितियों से अवगत कराया गया। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों के तहत कई जगहों का सौंदर्यीकरण किया गया है, जिसमें घंटाघर भी शामिल है। शहर के बीच होने के चलते पर्यटकों के लिए अब यह विशेष आकर्षण का केंद्र बन चुका है। वहीं जिलाधिकारी और एसएसपी ने आज इसका निरीक्षण किया। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका लोकार्पण करेंगे। सीएम धामी घंटाघर का लोकार्पण करेंगे, जो कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। देहरादून से एक खबर सामने, जहां पर घंटाघर सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया जाना है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी घंटाघर का लोकार्पण करेंगे और इस दौरान इसका निरीक्षण किया गया। सीएम धामी घंटाघर का लोकार्पण करने के लिए पहुंचेंगे, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। देहरादून से खबर सामने, जहां पर घंटाघर सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया जाना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी घंटाघर का लोकार्पण करेंगे और ऐसे मौके पर सचिव मौके पर स्थलीय निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। देहरादून से खबर सामने। विधिवत उद्घाटन इसका ऑनरेबल सीएम साहब कर रहे हैं। ये हमारा आइकन है देहरादून का, और इसमें मॉडर्निटी और हमारा जो पारंपरिक शैली है उसको ब्लेंड किया गया है। और इसमें हम समझते हैं कि जो हमारी कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं और एक इमोशनल कॉर्ड है घंटाघर के साथ, वो और उभर के हमारी सोसाइटी में, आम जनमानस में सामने है। भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी के जन्मदिवस के मौके पर पूरे देश और प्रदेश में सेवा पखवाड़ा आयोजित करने जा रही है। इसी को लेकर विधायक विनोद चमोली ने मीडिया को बताया कि यह पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें विभिन्न कार्यशालाएं और गोष्ठियां आयोजित की जाएंगी, ताकि महात्मा गांधी जी के कार्यों और विचारों को लोगों तक पहुंचाया जा सके और सेवा कार्यों को बढ़ावा दिया जा सके। महात्मा गांधी गांधीवादी समाजवाद जो हमारे सिद्धांत हैं, पंच निष्ठाएं हैं, उसमें गांधीवादी समाजवाद भी हमारी एक निष्ठा है भारतीय जनता पार्टी का। आप हमारा जो संगठन का जो पंच निष्ठाएं उनको पढ़िएगा तो गांधीवाद को तो हमने पहले ही स्वीकारा हुआ है। तो स्वाभाविक बात है कि गांधी जी को हम महत्व देते हैं, गांधी जी की सोच को महत्व देते हैं, उनके समाजवाद को हम आगे ध्यान लिया था पूरे देश के अंदर। तो महात्मा गांधी जी को ही कोट किया था, और महात्मा गांधी जी जब पूछा गया था कि भाई आपको स्वतंत्रता और स्वच्छता में से अगर पहले किसी को चुनना पड़े तो आप किसको चुनेंगे, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम स्वच्छता को चुनेंगे, और वो भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा बनाया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि महात्मा गांधी के नाम पर राजनीति कांग्रेस कर रही है और देश में काम भारतीय जनता पार्टी कर। और सीधा चलेंगे देहरादून, जहां पर 13 लॉन्ग रेंज आधुनिक सायरन का लोकार्पण किया जाना है और साथ ही घंटाघर का भव्य रूपांतरण किया गया है। स्वचालित प्रकाश व्यवस्था का शुभारंभ किया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए नई सुविधा तैयार की गई है। 4 आधुनिक हिलांस कम किचन आउटलेट्स का शुभारंभ किया जाएगा। वहीं शहर में सुरक्षा और सुविधा में सुधार के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद हैं और आपको बता दें, मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से प्रभावितों को मदद दी जा रही है। 2,61,000 रुपए का चेक इस दौरान प्रभावितों को वितरित किया गया। घंटाघर का भव्य रूपांतरण इस दौरान किया जाना है। साथ ही स्वचालित प्रकाश व्यवस्था का भी शुभारंभ इस मौके पर होना है। 13 लॉन्ग रेंज आधुनिक सायरन का लोकार्पण भी इस मौके पर किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी मंच पर मौजूद हैं और साथ ही विधायक भी इस दौरान, शहर के विधायक स्टेज पर मौजूद हैं और साथ ही कई अन्य अधिकारी भी तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए नई सुविधा का भी उद्घाटन इस दौरान किया जाना है। और आपको बता दें, घंटाघर का भव्य रूपांतरण किया गया है, जो कि पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र है। और इस दौरान आपदा प्रभावितों को चेक वितरित किए जा रहे हैं। देहरादून से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां आपको बता दें, उत्तराखंड में आई भारी बारिश के चलते आपदा को लेकर अब प्रभावितों को राहत राशि का वितरण किया जा रहा है। चेक के माध्यम से राहत राशि का वितरण किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद है। मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से प्रभावितों को यह मदद दी जा रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड ने एक बड़ी आपदा का सामना किया। भारी बारिश के चलते उत्तराखंड में यह आपदा देखी गई, जिसके बाद से अब प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए चेक के माध्यम से राहत राशि का वितरण किया जा रहा है, जो कि मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से दी जा रही है। देहरादून से ये तस्वीरें सामने, जहां पर कई कार्यक्रमों का उद्घाटन और साथ ही शिलान्यास किया जाना है। लेकिन इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावितों को चेक के माध्यम से राहत राशि का वितरण कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे।